नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। जिला डोडा के इलाका अखियारपुर गंदो भलेसा के लिए एसआरटीसी की बस लगाई गई। इसी खुशी के मौके पर लोगों ने डीडीसी महराज मलिक को मुबारकबाद दी और महराज मलिक ने ट्रांसपोर्ट महकमा का शुक्रिया अदा किया। मलिक ने कहा कि मैंने कुछ अरसे पहले महकमा ट्रांसपोर्ट को खत लिखकर ये मांग की थी और आज वो मांग पूरी हो गई। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जाकिर भट्ट की रिपोर्ट। इलाके के अंदर हमारे पास छोटी गाड़ियां थी, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, किराया बहुत था। चलो, लोग खुश हैं, गाड़ियों की कमी नहीं है, हर घर के अंदर अपनी एक गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी परेशान बहुत था, तो उस परेशानी का अजाला करने के लिए हमने एक कोशिश की थी। जो ट्रांसपोर्ट के हमारे डीएम हैं, हमने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि हिली एरिया है और लोग जो है हमारे बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और किराए का बहुत बड़ा बहरान रहता है। बहरहाल आज मौका मिला, आज हमारे इलाके के अंदर गाड़ी आई है और लोगों को काफ़ी खुशी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो चार्जेस हमें देखने को मिलते थे उससे आम आदमी जो है घर से निकलना बाहर जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे भी एसआरटीसी की बसें हैं, ये पैसा अगर इनको जाएगा, ये अगर कुछ कमाएंगे तो ये सरकारी खजाने में जमा होता है और रेवेन्यू, उस रेवेन्यू से जो है लोगों के कामों में उस पैसे को लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी आरटीसी बसेज हैं उनको कामयाब बनाने के लिए लोगों को इनमें सफ़र करना होगा। लेकिन खास करके अपने इलाके के लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं भी जाना होगा, लेकिन 10-15 दिन जो है आपको इसको कामयाब बनाने के लिए घर से निकलना होगा, इसमें सफ़र करना होगा। थोड़ा सा किराया होगा, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। टिकट जो है आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो उसके साथ में कंडक्टर होगा वो आपको टिकट देगा और जितना आपको सफ़र करना होगा फेयर चार्जेस होंगे। फेयर चार्जेस होंगे, ये पर किलोमीटर रहेगा, पर स्टाफ रहेगा। कितना? वो हमारा रेट गवर्नमेंट रेट, उनको टिकट वगैरह भी देगा। ठीक है। इलाके के अंदर हमारे पास छोटी गाड़ियां थी, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, किराया बहुत था। चलो, लोग खुश हैं, गाड़ियों की कमी नहीं है, हर घर के अंदर अपनी एक गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी परेशान बहुत था, तो उस परेशानी का अजाला करने के लिए हमने एक कोशिश की थी। जो ट्रांसपोर्ट के हमारे डीएम हैं, हमने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि हिली एरिया है और लोग जो है हमारे बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और किराए का बहुत बड़ा बहरान रहता है। बहरहाल आज मौका मिला, आज हमारे इलाके के अंदर गाड़ी आई है और लोगों को काफ़ी खुशी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो चार्जेस हमें देखने को मिलते थे उससे आम आदमी जो है घर से निकलना बाहर जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे भी एसआरटीसी की बसें हैं, ये पैसा अगर इनको जाएगा, ये अगर कुछ कमाएंगे तो ये सरकारी खजाने में जमा होता है और रेवेन्यू, उस रेवेन्यू से जो है लोगों के कामों में उस पैसे को लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी आरटीसी बसेज हैं उनको कामयाब बनाने के लिए लोगों को इनमें सफ़र करना होगा। लेकिन खास करके अपने इलाके के लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं भी जाना होगा, लेकिन 10-15 दिन जो है आपको इसको कामयाब बनाने के लिए घर से निकलना होगा, इसमें सफ़र करना होगा। थोड़ा सा किराया होगा, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। टिकट जो है आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो उसके साथ में कंडक्टर होगा वो आपको टिकट देगा और जितना आपको सफ़र करना होगा फेयर चार्जेस होंगे। फेयर चार्जेस होंगे, ये पर किलोमीटर रहेगा, पर स्टाफ रहेगा। कितना? वो हमारा रेट गवर्नमेंट रेट, उनको टिकट वगैरह भी देगा। ठीक है। आगे खुशी से ही है, अब सो होता था जैसे
लोगों से जनावर यार मैं प्राण ये जरा ना वो पेड़ इलाके के अंदर हमारे पास छोटी गाड़ियां थी, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, किराया बहुत था। चलो लोग खुश हैं, गाड़ियों की कमी नहीं है, हर घर के अंदर अपनी एक गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी परेशान बहुत था, तो उस परेशानी का अजाला करने के लिए हमने एक कोशिश की थी। जो ट्रांसपोर्ट के हमारे डीएम हैं, हमने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि हिली एरिया है और लोग जो है हमारे बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और किराए का बहुत बड़ा बहरान रहता है। बहरहाल आज मौका मिला, आज हमारे इलाके के अंदर गाड़ी आई है और लोगों को काफ़ी खुशी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो चार्जेस हमें देखने को मिलते थे उससे आम आदमी जो है घर से निकलना बाहर जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे भी एसआरटीसी की बसें हैं, ये पैसा अगर इनको जाएगा, ये अगर कुछ कमाएंगे तो ये सरकारी खजाने में जमा होता है और रेवेन्यू, उस रेवेन्यू से जो है लोगों के कामों में उस पैसे को लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी आरटीसी बसेज हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए लोगों को इनमें सफ़र करना होगा। लेकिन खास करके अपने इलाके के लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं भी जाना होगा, लेकिन 10-15 दिन जो है आपको इसको कामयाब बनाने के लिए घर से निकलना होगा, इसमें सफ़र करना होगा। थोड़ा सा किराया होगा, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। टिकट जो है आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो उसके साथ में कंडक्टर होगा वो आपको टिकट देगा और जितना आपको सफ़र करना होगा फेयर चार्जेस होंगे। फेयर चार्जेस होंगे, ये पर किलोमीटर रहेगा, पर स्टाफ रहेगा। कितना? वो हमारा रेट गवर्नमेंट रेट, उनको टिकट वगैरह भी देगा। ठीक है। इस वक्त जो बस सर्विस आरटीसी झक्यास गुंडू तेंदला के लिए लगे, हम मौजूदा सरकार का शुक्रिया करते हैं, एसडीएम साहब का, डीसी साहब का शुक्रिया करते हैं। और जिन्होंने, हम भी वहाँ जम्मू में ऑफिस पे गए थे, जिन्होंने इसके लिए जदोजहद की, महराज साहब हैं वगैरह वगैरह, जिन्होंने जदोजहद की और ये सर्विस जो है ऊपर के लिए लगे। अब तो इसको स्टैंड करना हमारा काम है ये, मगर ड्राइवर का काम ये है टिकट जरूरी लेना है, तब जाकर ये स्टैंड हो जाएगी, वरना अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ये काम जो है ये फेल हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़। शुक्रिया आप लोगों को, तमाम को मुबारक। सुरेश जी हैं हमारे, इनको भी मुबारक। सदाम जी हम, इनको भी मुबारक। जो हमारे यहाँ बाट साहब है वगैरह, वानी साहब, सबको, टाक साहब, सबको मेरी तरफ से मुबारक।